अनिला सिंह जी, आपके पास आ रही हूं। आखिर क्यों ओपीएस का आज ये मुद्दा इतना बड़ा हो चुका है कि 2004 के बाद से हम देख रहे हैं कि लगातार विरोध ही चला आ रहा है। कभी यहां रैली, कभी कहीं आंदोलन, कभी किसी राज्य में जो है मोर्चा साथ में, कर्मचारी साथ में आ रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सरकार सुन क्यों नहीं रही है? आपकी तरफ से एनपीएस स्कीम लाई गई, उससे ये कर्मचारी खुश नहीं है। कह रहे हैं जब सांसद और विधायकों की उनको जब पेंशन दी जा सकती है, चाहे वो 5 साल रहे, चाहे 1 साल रहे, तो हमें क्यों नहीं? अब सीधा वो हुंकार भर रहे हैं कि भैया वोट के माध्यम से जवाब देंगे। लग नहीं रहा कि ये ओपीएस बहाली का जो ये मुद्दा है कहीं ना कहीं आपको बैकफुट पे ला रहा है, और इसी पिच पर और इसी मुद्दे पर विपक्ष है वो आगे बढ़ रहा है। मेरी सबको राम राम। और ये तो हम नहीं कह सकते कि जो पेंशन स्कीम है वो बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है। न्यू पेंशन स्कीम है जिसके अपनी एक मॉडलिटीज़ है, एक तरीका है कि किस प्रकार से आप रिटायरमेंट के बाद आप पेंशन को ले सकते हैं। ओपीएस की अगर हम बात करते हैं, ओपीएस हमें पता ही है कि जनवरी-फरवरी में 2004 में इसको बदल के एनपीएस कर दिया गया था। ओएसिस एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसने बहुत सारा रिसर्च वर्क किया था। उसके बाद ये कैलकुलेट किया कि क्यों बहुत सारे कारण थे कि भाई जैसे लॉन्गेविटी बहुत अब लोगों की हो रही है, और एक कोई केंद्र में इस प्रकार का कोई फंड नहीं है जो पेंशन को टेक केयर कर सके। तो उसका एक वाया मीडिया निकाला कि भाई जो एम्प्लॉयज़ हैं जो 60 साल, 62 साल, 65 साल तक की उम्र तक सरकार की नौकरी करते हैं, तो उसके बाद वो किस प्रकार से एक जो फिक्स्ड अमाउंट है उनके घर में आता रहे पेंशन मिलने के बाद। तो वो न्यू पेंशन स्कीम वही है। परंतु जैसे मैं देख रही हूँ कि कांग्रेस पार्टी जो है आगे बढ़ चढ़कर इस बात को प्रॉमिस करते हैं कि नहीं, हम जो है न्यू पेंशन स्कीम को ख़त्म कर देंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम को हम लागू कर देंगे। यूपीए का भी दौर रहा था, उस वक्त इन लोगों ने इस प्रकार का कोई कदम नहीं उठाया था। पर मैं ये जानना चाहूँगी, जो कांग्रेस है, अगर हम बात करते हैं कि उस सरकार पे, यानी कि जो सरकारें, कांग्रेस की सरकारें या दूसरी सरकारें हैं जो ये ओल्ड पेंशन स्कीम को एडवोकेट करती हैं, वो इतने ज़्यादा कर्ज के नीचे डूबी हुई हैं। अगर मैं पंजाब, राजस्थान, बिहार, केरला, वेस्ट बंगाल इनकी बात करती हूँ तो ये टॉप 5 ऐसे राज्य हैं हमारे देश में जो कर्ज में डूबे हुए हैं बुरी तरीके से। तो अब उन्होंने अभी तक ये बताया नहीं है कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो आप लागू कर रहे हो तो उसका फंड आएगा कहाँ से। क्या ये वो फंड होगा जो सोशल स्कीम्स के लिए होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए होता है, या बहुत सारे ऐसी स्कीम्स और कार्यक्रम योजनाएं होती हैं सरकार की जो जनहित में होती हैं, उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं बता रहे हैं। कुछ तो इस बात की, इस मुद्दे की कुछ तो काट आपको निकालनी पड़ेगी ना। आपके हाथ से धीरे धीरे एक राज्य निकल गया, और ओपीएस बहाली का मुद्दा कांग्रेस के लिए एक संजीवनी साबित हो रहा है, ये तो मानती हैं आप? संजीवनी, देखिए ये सब ये कहते हैं ना शॉर्ट टर्म गोल्स हैं जो ये अचीव कर सकते हैं, अपने स्वार्थ के लिए अचीव कर सकते हैं। अगर ये न्यू पेंशन स्कीम के खिलाफ इतने थे तो इनसे पूछना चाहिए ना, जब केंद्र में आपकी सरकार थी तो उसको स्ट्राइक डाउन कर देते, एक फंड बना देते कि भाई ये जो है ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए। इन्होंने नहीं किया वो चीज़, इन्होंने वही कंटिन्यूड किया जो न्यू पेंशन स्कीम लागू की गई थी 2004 में। पर ये इस चीज़ को कोई भी ऐसा राज्य जहाँ पर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो गई है या लागू करने का प्रॉमिस कर रहे हैं, ये तो बता दीजिए कि फ़ंड कहाँ से आएगा। भाई केंद्र से आप मांगेंगे क्या फ़ंड? फिर आप खड़े हो जाएंगे कहने के लिए कि भाई हम पेंशन का फ़ंड जो है केंद्र नहीं दे रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपके तिजोरी में पैसे ही नहीं हैं। और ऐसा तो है ही नहीं पूजा जी कि रिटायरमेंट के बाद पैसा नहीं मिल रहा है। हम जानते हैं 60-40 का जो एक तरीका अपनाया गया है, उसके बाद पेंशन आपको मिल रही है, ऐसा नहीं कि पेंशन नहीं मिल रही है। तो कोई भी बदलाव होता है तो उसमें जिसके ऊपर बदलाव का असर होता है तो रिएक्शन होता ही होता है। और ऐसे में राजनीतिक दल जो स्वार्थ की राजनीति करते हैं वो ये नहीं देखते हैं कि उनके राज्य में या उनके राष्ट्र में इसका असर क्या होगा, इस प्रकार के प्रॉमिसेस करते हैं।
पर कांग्रेस बताए तो, लेफ्ट बताए तो, टीएमसी बताए तो पैसे कहां से आएंगे भाई? बिल्कुल, बहुत ये वाजिब जो सवाल old है, pension बहुत scheme वाजिब का, वो सवाल नहीं है। बताते आरबीआई हैं। की तरफ से भी बताएं, जो आंकड़े कर्जा जारी कैसे किए गए, कम किस तरह से करेंगे? वित्तीय बोझ इन तमाम राज्यों में पड़ा है जहां जहां ये ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की गई है। ये मैं बिल्कुल सवाल मैं पूछूंगी, लेकिन इसका नुकसान तो बीजेपी उठा रही है ना। हिमाचल में चाहे पैसा कहां से आ रहा है ये बहुत बात की बात, लेकिन जनता को वो सुविधा मिल रही है और जनता उस दल को, उस पार्टी को चुनकर उसकी सरकार भी बना रही है। ये तो आप मानते हैं कि नुकसान तो आप उठा रहे हैं ना? जी, देखिए यही फर्क होता है। हमारे देश को स्वतंत्र हुए 75 साल हो गए और ऐसे राजनीतिक दल जो केंद्र और राज्यों में रहे हैं, स्वार्थ की राजनीति करते रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे हैं। उन्होंने अपना ये देखा कि हम सत्ता में कैसे आएं, राष्ट्र कैसे बढ़े, कंपटीशन में जो पूरा विश्व का एक कॉम्पिटिटिव है इकोनॉमिक बेस पे हर तरीके से, वहाँ हम कैसे पहुँचे। जब आप लार्जर स्केल पे नहीं सोचोगे, आप स्वार्थ की राजनीति करोगे तो आप फेक फॉल्स प्रोमिसेस करोगे। भारतीय जनता पार्टी जो है उसके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। किस प्रकार से हर व्यक्ति को दिमाग में रखते हुए राष्ट्र को आगे बढ़ाएं, अर्थव्यवस्था को बेहतर करें। इसीलिए आज 4th स्ट्रॉन्गेस्ट इकॉनमी है हमारे देश की और बहुत जल्द जो है हम 3rd पे पहुंच जाएंगे। ये फर्क होता है। भारतीय जनता पार्टी स्वार्थ की राजनीति नहीं करती, हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। ठीक है अनिला जी, मैं दूसरे मेहमानों का भी मैं रुख कर लेती हूँ। कांग्रेस जो आपने सवाल पूछा, मैं वो कांग्रेस से ले लेती हूँ। बिल्कुल।